नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक कत्ल दर्जनों लोगों के सामने होता है। कातिल को गोली चलाते लोग अपनी आंखों से देखते हैं। कातिल पुलिस की गिरफ्त में भी आ जाता है, मगर कत्ल की गुत्थी फिर भी नहीं सुलझती। जी हां, ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री के कत्ल की कहानी कुछ ऐसी ही है। दरअसल आरोपी पुलिस वाला तमाम कोशिशों के बावजूद कत्ल की वजह बताने को तैयार ही नहीं है। ओडिशा के मंत्री की मर्डर मिस्ट्री में चौंकाने वाला खुलासा। वो 3 महीने से रच रहा था मंत्री के कत्ल की साजिश। मंत्री के घर से लेकर दफ्तर की कई बार कर चुका था रेकी। चौबीस घंटे पहले भी उसने लिया था हमले वाली जगह का जायजा। मगर हैंड नोट में लिखी कत्ल की वजह अब भी साफ नहीं। सीएफएसएल ने लिया आरोपी पुलिस वाले का हैंडराइटिंग सैंपल। क्राइम ब्रांच ने मौका वारदात पर किया सीन रिक्रिएट। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नोबुकिशोर दास के कत्ल की मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच की टीम से कत्ल के आरोपी ओडिशा पुलिस के एसआई गोपाल कृष्ण दास ने पूछताछ में कहा है कि वो करीब 3 महीनों से मंत्री नोबुकिशोर दास का कत्ल करना चाहता था, क्योंकि दास ने झारसुगुड़ा का माहौल खराब कर रखा था। उसकी दबंगई से खुद इलाके के पुलिस वाले भी घबराते थे। ऐसे में उसे लगता था कि जब तक वो मंत्री की जान नहीं ले लेगा, तब तक झारसुगुड़ा के लोग चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। पूछताछ में आरोपी ने कहा है कि उसने नोबुकिशोर दास को मारने के लिए न सिर्फ पूरी तैयारी की थी, बल्कि कई बार अपनी पिस्टल कॉक करके उसके बेहद करीब पहुंच चुका था। लेकिन सही मौका नहीं मिल पाने की वजह से उसने अपना इरादा बदल दिया। क्राइम ब्रांच के सूत्रों ने साफ किया है कि कत्ल की तैयारी के तौर पर उसने झारसुगुड़ा में मौजूद अपने भाई के होटल को भी एक दिन पहले ही बंद करवा दिया था। पुलिस ने आरोपी गोपाल कृष्ण दास के भाई सत्या को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की है। उधर आरोपी की निशानदेही पर सेप्टिक टैंक से बरामद कागज के टुकड़ों का राज अब भी साफ नहीं हो सका है। मामले की जांच में पुलिस की मदद कर रही सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की टीम ने आरोपी गोपाल कृष्ण दास की हैंडराइटिंग का सैंपल कलेक्ट किया है, ताकि उसके लिखे हैंड नोट से उसकी हैंडराइटिंग को मैच करवाकर ये देखा जा सके कि वो नोट वाकई गोपाल कृष्ण दास का ही लिखा है या फिर किसी और का। हालांकि सेप्टिक टैंक में पानी में टुकड़ों में गल चुके हैंड नोट में लिखी बातें अभी तक फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स पूरी तरह पढ़ नहीं पाए। ओडिशा पुलिस के एसआई गोपाल कृष्ण दास ने 29 जनवरी को मंत्री नोबुकिशोर दास की पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारकर जान ले ली थी और गिरफ्तारी के बाद उसने झारसुगुड़ा एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के टॉयलेट में अपने हाथों से लिखा एक हैंड नोट फ्लश भी कर दिया था। बाद में पूछताछ के दौरान उसने बताया कि इस हैंड नोट में उसने कत्ल की वजह लिखी थी, क्योंकि उसे डर था कि मंत्री की हत्या करने के बाद उसे भी मार डाला जाएगा। दरअसल उस रोज गोपाल कृष्ण दास को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसकी सुरक्षा के मद्देनजर उसे शहर की भीड़भाड़ से दूर झारसुगुड़ा एयरपोर्ट के पुलिस स्टेशन में शिफ्ट कर दिया था और यहीं उससे करीब 3.5 घंटे तक पूछताछ भी हुई। लेकिन इसके बाद जब उसे आगे की पूछताछ के लिए एक दूसरे ठिकाने पर ले जाया गया, तो दास ने जो खुलासा किया उसे सुनकर पुलिस भी हक्की बक्की रह गई।
सूत्रों की माने तो दास ने पूछताछ करने वाले अफसरों से कहा, मुझे डर था कि मंत्री को गोली मारने के बाद उसके समर्थक या पुलिस मौके पर ही मेरी जान ले लेगी, मुझ पर हमला होगा, इसलिए मैं पूरी तैयारी से नवकिशोर दास का कत्ल करना चाहता था और कुछ इसी इरादे से मैंने मन में चल रही सारी बातों को और मंत्री को मारने की वजह को एक नोट में लिख रखा था, ताकि अगर मैं मंत्री को गोली मारने के तुरंत बाद मारा जाऊं तो मेरी जेब से वो नोट बरामद हो और सारा सच दुनिया के सामने आ जाए। लेकिन अब जबकि पुलिस ने मुझे मौकाए वारदात से जिंदा और सही सलामत गिरफ्तार कर लिया है, तो मैंने अपने हाथों से लिखे उस नोट को थाने के वॉशरूम में ही फ्लश कर दिया है, ताकि अब वो राज कभी भी बाहर ना आ सके। मंत्री के कत्ल के आरोपी एएसआई गोपाल कृष्ण दास के इस खुलासे के साथ ही क्राइम ब्रांच के अफसरों के होश उड़ गए। कुछ देर के लिए उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। लेकिन जब पुलिस वालों ने ये याद किया कि एयरपोर्ट थाने में लाए जाने के फौरन बाद वो कुछ देर के लिए वॉशरूम गया था, तो पुलिस को पूरी बात समझने में देर नहीं लगी। अब क्राइम ब्रांच की एक टीम फौरन उल्टे पांव एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां उसने टॉयलेट के फ्लश से लेकर उसके पीछे बने सेप्टिक टैंक में सर्च ऑपरेशन की शुरुआत कर दी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि घंटों चले इस तलाशी अभियान के बाद पुलिस ने टुकड़ों में तब्दील एक कागज के कम से कम 15 हिस्से बरामद किए। नंबर ऑफ पीसेस को कलेक्ट करना, उनको अरेंज करना, उनको जोड़ना आपस में, उसको करेक्ट ऑर्डर में उसको अरेंज करना, उसके बाद उसको ड्राई करना, उसको प्रिजर्व करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट लाइट सोर्स हो गया, आपका फ्लोरेसेंस लाइट हो गया, डिफरेंट वीएसटी के अंदर हम इसको देख सकते हैं। वीएसटी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको वीडियो स्पेक्ट्रल कंपैरेटर बोलते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं हम, कैमरा और कंप्यूटर की हेल्प से दोनों को डिफरेंट लाइट सोर्सेज उसमें डालते हैं, डिफरेंट एंगल से हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो और अगर इमेज उसमें इन्हेंस हो जाती है, जो भी कंटेंट उसके अंदर अगर वो इन्हेंस होकर हमें दिख जाता है लाइट सोर्सेज में, वहीं पे हम उसकी फ़ोटोज़ लेकर के उसको प्रिजर्व कर लेते हैं। फिर लास्ट में हम लोग केमिकल मेथड यूज़ करते हैं, बिकॉज केमिकल मेथड क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव मेथड होता है, अगर इसलिए हमेशा लास्ट में यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम कोई और मेथड यूज़ नहीं कर पाते हैं। इस तरह के केसेस आते हैं, ये उनमें से एक चैलेंजिंग केस है। कई बार कल्प्रिट उसको डर होता है पकड़े जाने का, तो वो क्या करता है, सॉल्व कर लेता है पेपर को। और फिर ऐसे केसेस भी सॉल्व हुए हैं जिसको निकालने के बाद फिर उसका केमिकल मेथड अप्लाई करके और इसको कंटेंट को इनहेंस किया गया है, उसको रीड किया गया है। अब आप पूछेंगे कि जो शख्स पहले ही पुलिस की गिरफ्त में हो, पुलिस आखिर उससे कत्ल का राज क्यों नहीं उगलवा पा रही है? सच्चाई जानने के लिए आखिर उसे सेप्टिक टैंक में फेंके गए कागज के चंद टुकड़ों की ऐसी क्या जरूरत है? तो इसके दो जवाब सामने आते हैं। अव्वल तो आरोपी खुद ही एक पुलिस वाला है, उसे इंटरोगेशन से बचने के तौर तरीके भी खूब पता है और वो अपने साथी पुलिस वालों को पूरी तरह से छकाने और बरगलाने में लगा है। ऊपर से जिस आदमी को किसी का कत्ल करने के बाद अंजाम के तौर पर अपनी मौत भी कबूल हो, उस आदमी से सच उगलवाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि उसकी करतूत ही बताती है कि उसकी मानसिकता सिर पर कफन बांधकर चलने वाली है। इसके अलावा कत्ल का राज मुलजिम के मुंह से सुनना पुलिस के लिए जितना ज्यादा जरूरी है,
उसे मुलजिम के हाथों से लिखे नोट की सूरत में बरामद करना भी उतना ही जरूरी, क्योंकि ये नोट अदालत में मुलजिम के खिलाफ एक अहम सबूत साबित हो सकता है। फिलहाल पुलिस ने सेप्टिक टैंक से कागज के कई टुकड़े बरामद कर लिए हैं, जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि आरोपी गोपाल कृष्ण दास कम से कम इतनी बात तो सच सच बता रहा है कि उसने थाने के टॉयलेट में एक नोट जरूर फ्लश किया है। लेकिन नोट में राज लिखने की बात कितनी सच है और कितनी झूठ, इसका पता नोट में लिखी बातों के पढ़े जाने के बाद ही सामने आ सकेगा। वैसे थाने के सेप्टिक टैंक से बरामद हो रहे कागज के टुकड़ों में लिखे अल्फाज का पता लगाने के लिए इन टुकड़ों की फॉरेंसिक जांच तो खैर होनी ही है। पुलिस 53 साल के आरोपी एएसआई गोपाल कृष्ण दास का फॉरेंसिक साइकोलॉजिकल असेसमेंट और लेयर्ड वॉइस एनालिसिस भी करवाने की तैयारी कर रही है। पुलिस ने इसके लिए सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भी खत लिखा है। फॉरेंसिक साइकोलॉजिकल असेसमेंट के जरिए किसी भी इंसान के व्यवहार, व्यक्तित्व और पूरी मानसिकता का पता लगाया जा सकता है और इस टेस्ट से ये अंदाजा भी लग सकता है कि आखिर वो इंसान कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ। ठीक इसी तरह से लेयर्ड वॉइस एनालिसिस में किसी इंसान की मानसिक स्थिति और उसके इमोशनल स्टेट यानी भावनाओं के बारे में भी जानकारी मिलती है। किसी दिए हुए वक्त पर वो जो बातें कह रहा है उसमें भावनाओं का स्तर क्या है ये भी साफ होता है। जाहिर है इन तकनीक से पुलिस को इस मामले की और गहराई तक जाने में मदद मिल सकेगी। सूत्रों की माने तो आरोपी से हुई शुरुआती पूछताछ में उसने पुलिस को और भी कई चौंकाने वाली बातें बताई है। गोपाल कृष्ण दास ने कहा है कि वो काफी दिनों से नोबुकिशोर दास को मारने की तैयारी कर रहा था। कई बार झारसुगुड़ा में उनके होने के दौरान वो रेकी भी कर चुका था, लेकिन चूंकि मंत्री कड़े सुरक्षा घेरे में होते थे इसलिए मंत्री को टारगेट करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। आरोपी ने पुलिस से कहा है कि वो नोबुकिशोर दास को बिल्कुल करीब से उसके सिर में गोली मारना चाहता था, लेकिन वो एकाएक गाड़ी से निकलकर खड़े हो गए, जिससे गोली उनके सिर की जगह सीने में लगी। ओडिशा पुलिस फिलहाल इस मामले की कई पहलुओं से जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच की एक टीम डीएसपी स्तर के एक अफसर की अगुवाई में आरोपी गोपाल कृष्ण दास की मानसिक बीमारी और उसके इलाज के बारे में पता लगाने में जुटी है। असल में मंत्री के कत्ल के फौरन बाद दास का इलाज कर चुके एक डॉक्टर और उसके घर वालों ने उसे बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी मानसिक बीमारी होने की बात कही थी, लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, पुलिस को इसका भी पता लगाना है। से केस संबंध आमर ये आउ गोटे टीम आम आसीचु आम ये एनक्वारी ब्रह्मपुर पार्टा बर्तमान ये आम परिवार लोक एनक्वारी फिनक्वारी सब पचरा पचरी करवा मतलब आसचु। आज पचारू आरंभ कलु पचारा ये पचारा गोटे बिगिनिंग स्टेज अच्छी से कुछ ओपिनियन दे पारि नहीं। जांच अभी शुरुआती दौर में है और पुलिस को यह भी जानना है कि कहीं इस कत्ल के पीछे गोपाल कृष्ण दास की बीमार दिमागी हालत ही तो वजह नहीं है। सवाल यह भी है कि आखिर उसकी दिमागी बीमारी के बारे में महकमे को कोई जानकारी क्यों नहीं थी, और अगर उसकी बीमारी के बारे में सबको पता था तो फिर उसे पुलिस महकमे की ओर से सर्विस रिवॉल्वर कैसे दे दी गई। ठीक इसी तरह पुलिस की एक टीम आरोपी एएसआई की आर्थिक स्थिति के बारे में भी पता लगाने में जुटी है। मौका वारदात से लेकर एयरपोर्ट, पुलिस स्टेशन और उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। भुवनेश्वर से अजय नाथ के साथ आज तक ब्यूरो।